न्यूमेरिकल है सिस्टम ऑफ सर्किल का। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए पूछता है, लिमिटिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताया गया है, तो इस पर क्वेश्चन पूछता है रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए और लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए। जैसे फाइंड द रेडिकल एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सर्किल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो दिया हुआ सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए एक सर्किल में से दूसरे सर्किल को घटा दें तो उसे रेडिकल एक्सिस प्राप्त हो जाएगा, उसी को कॉमन कॉर्ड भी कहते हैं। तो इसलिए 1 में से 2 को घटा दिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, है ना। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई कटा, तो 2x माइनस 5x माइनस 3x, फिर 4y माइनस वाई 3y 7 माइनस 4 इज इक्वल 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 से अगर भाग दे दे तो इसलिए x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया, या जो है विच रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सिस हो गया। अच्छा, इसी को कॉमन कॉर्ड भी कहते हैं। अब लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए सिस्टम ऑफ सर्किल कोएक्सल तभी होगा जब किसी एक सर्किल के इक्वेशन में किसी कांस्टेंट k से गुना करके इस रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन को जोड़ दें। तो कोएक्सल सर्किल के लिए मैंने फॉर सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 जो इक्वेशन 1 है प्लस k इंटू रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 और k से गुना किया गया, तो x को कॉमन कर दिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस k इंटू एक्स, वाई से y को कॉमन किया गया तो प्लस 4 माइनस k इंटू वाई और प्लस 7 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो इसलिए एक सर्किल का इक्वेशन हुआ, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करें तो इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ यह बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस k बाई 2, है ना, और माइनस 4 माइनस k बाई 2, है ना। इसको 3 नंबर मान लो, यही जो है सो इस सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्किल का सेंटर हो गया, है ना। और यह सेंटर अगर 0 रेडियस के लिए हो जाए तो वहीं लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा। लिमिटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्किल जिसका रेडियस 0 हो, तो वैसे पॉइंट सर्किल के सेंटर को ही हम लोग लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये तो सेंटर हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। अब 0 रेडियस के लिए k का जो मान होगा उसी वैल्यू को इसमें निकाल करके पुट कर देंगे तो लिमिटिंग पॉइंट प्राप्त हो गया। तो अब इस सर्किल का रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, इसलिए रूट अंडर 2 प्लस k का होल बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस k, है ना। तो यह रूट अंडर 4 प्लस 4k प्लस k स्क्वायर बाई 4 प्लस 16 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बाई 4 माइनस 7 माइनस k, है ना। और यह बराबर रूट अंडर 4 को एलसीएम कर दिया जाए तो 4 को एलसीएम कर देने पर रूट अंडर 4 प्लस 4k प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 माइनस k, है ना, बाई 4, और यही जो है सो रेडियस हो गया, है ना। जब यह रेडियस 0 हो जाएगा, है ना, तभी जो है सो वह लिमिटिंग पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए जब रेडियस को 0 कर दिया गया तो रूट अंडर, है ना, 4 प्लस 4k प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर माइनस 28 प्लस 4k बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए 4k से, है ना, 4k माइनस 8k या प्लस 4k कट गया, रिजेक्ट हो गया, है ना। तो इसलिए k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 4 प्लस 16 20 माइनस 28 माइनस 8 बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को स्क्वायर किया जाए तो k स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 या बराबर 0 स्क्वायर बराबर 0, इसलिए k स्क्वायर माइनस 4
यह बराबर 0 इंटू 2, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k का वैल्यू +-2 हो गया। इसी k के वैल्यू को 2 और -2 को अगर हम लोग सेंटर के इक्वेशन में सेंटर में रख दें, है ना, तो उससे जो है सो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वहीं लिमिटिंग पॉइंट हो जाता है। तो जब k बराबर 2 रखते हैं 3 में, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट -2 + 2/2 -4 -2/2, तो यह बराबर -2 -1, है ना, यह सेंटर का कोऑर्डिनेट हुआ जो कि एक लिमिटिंग पॉइंट हुआ। फिर k बराबर -2 अगर रखते हैं 3 में, तो यह -2 -2/2 -4 -2/2, तो यह 0 -3 हो गया। तो यही लिमिटिंग पॉइंट हो गया -2 -1 और 0 -3, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए और रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए परीक्षा में पूछता है। एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इफ इक्वेशन ऑफ 2 सर्किल whose radius are small r and capital R respectively be s is equal to 0 and s dash is equal to 0, prove that the circle s by r plus minus s dash by r is equal to 0 will intersect orthogonally, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए दो दिया हुआ सर्किल है ना, एक s बराबर 0 और दूसरे का इक्वेशन s डैश बराबर 0 है ना, R2 गिवन सर्किल जिसका रेडियस क्रमशः स्मॉल r है और कैपिटल R है। तो सपोज 2a जो है ना, 2a जो है सो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है, PQ बराबर 2a, एक का सेंटर P है दूसरे का सेंटर Q है, इसलिए PQ बराबर 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द 2 सर्किल। टेकिंग मिडिल पॉइंट ऑफ द सेंटर, है ना, ये दोनों सेंटर को मिलाने वाली रेखा का मिडिल पॉइंट O लिया गया है, जिसको हम लोग ओरिजिन मान लिए, है ना। 2 सर्किल टेकिंग मिडिल पॉइंट ऑफ सेंटर O एज ओरिजिन, अब लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एज एक्स एक्सिस, और यह PQ जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस मान लिया गया, O को ओरिजिन मान लिया गया, है ना। इक्वेशन ऑफ 2 सर्किल आर S बराबर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूँकि पहले का सेंटर जो है सो वो जब ओरिजिन है ना, तो यह a है ना 0 होगा, इसलिए x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरे का माइनस a 0 होगा सेंटर, है ना, तो इसलिए s डैश x माइनस माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरे सर्किल का इक्वेशन s डैश बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब गिवन सर्किल है, प्रश्न में दिया हुआ सर्किल है s बाई स्मॉल r प्लस माइनस s डैश बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0। तो r इंटू r एलसीएम हो गया, तो RS प्लस माइनस RS डैश, है ना, बाई r इंटू r इज इक्वल टू 0, इसलिए RS प्लस RS डैश या बराबर 0, है ना। तो r इंटू एस का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं, एस का इक्वेशन दिया वही प्राप्त किया गया है, तो r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2arx प्लस a स्क्वायर कैपिटल R माइनस r स्क्वायर कैपिटल R प्लस माइनस, है ना, स्मॉल r इंटू एस डैश का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax स्मॉल r माइनस a स्क्वायर माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 मान लिया गया। अब अगर पॉजिटिव चिन्ह को हम लोग टेकअप करते हैं, प्लस माइनस से पॉजिटिव को लेते हैं, है ना, तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, दोनों जगह है, तो इसको हम लोग कॉमन कर दें तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना, फिर माइनस 2ax कॉमन कर दें तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, फिर a स्क्वायर को कॉमन कर दें तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, तो r प्लस r इज इक्वल टू 0, है ना। और r प्लस r से भाग दे दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a r माइनस स्मॉल r बाई r प्लस r इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस r इंटू r इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 मान लिया गया। और बाई टेकिंग पॉजिटिव निगेटिव साइन अगर उसी तरह से लिया जाए, है ना, प्लस माइनस जो है इसमें से माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाए, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a r प्लस r बाई r माइनस r इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 3 मान लिया गया। ऊपर वाले को 2 माने हैं। और फ्रॉम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, है ना, 2 सर्किल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, इसके लिए कंडीशन है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इसलिए 2 इंटू माइनस a कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई r प्लस r माइनस a कैपिटल R इंटू
प्लस स्मॉलर बाई आर माइनस आर, है ना। समीकरण 2 और 3 से, है ना, G1 के लिए और G2 के लिए वैल्यू है जो x का कोएफिशिएंट है ना। उसी तरह से 2F1 F2, है ना, चूँकि y का कोएफिशिएंट दोनों में नहीं है, अनुपस्थित है, इसलिए 2 × 0 × 0, है ना। और c के जगह a² माइनस r × r समीकरण 2 का, C1 के जगह, और C2 के जगह समीकरण 3 का a² प्लस कैपिटल R × स्मॉल r। तो इसलिए लेफ्ट साइड में भी कट करके 2a² हुआ, राइट साइड में भी 2a² हुआ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर है, इसलिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी वेरीफाइड होता है। इसलिए सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा, यही हमको प्रमाणित करना था, एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू ओरिजिन बिलोंग्स टू कोएक्सल सिस्टम हुज लिमिटिंग पॉइंट आर 1 2 3 4। एक ऐसे इक्वेशन का सर्किल हमको प्राप्त करना है जो ओरिजिन से होकर के गुजर रहा है 0 0 से, और बिलोंग्स टू कोएक्सल सिस्टम हुज लिमिटिंग पॉइंट, और कोएक्सल सिस्टम हो सर्किल का जिसका लिमिटिंग पॉइंट 1 2 और 3 4 हो। तो लिमिटिंग पॉइंट अगर 1 2 और 3 4 है तो ऐसी स्थिति में सेंटर का कोऑर्डिनेट 1 2 होगा और रेडियस 0 होगा। वैसे सर्किल का इक्वेशन x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको सोल्व किया जाए तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस समीकरण 1 मान लिया गया। फिर लिमिटिंग पॉइंट 3 4 है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 3 4 है और रेडियस 0 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r बराबर 0, है ना। इसको सोल्व किया गया तो x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हुआ। अब एनी सर्किल कोएक्सल ऑफ दिस सर्किल कैन बी रिटेन एज, है ना। अब ये दोनों सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब कोएक्सल सर्किल के लिए एक सर्किल में दूसरे सर्किल में k से गुना करके जोड़ा गया है, 1 को ऐड किया गया, 2 में k से मल्टीप्लाई करके, तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 प्लस k इंटू x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको समीकरण 3 मान लिया गया। और यह सर्किल ओरिजिन से होकर के पास करता है, इसलिए 0 0 इसको संतुष्ट करेगा, इसलिए इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखा के जाए तो 5 प्लस k इंटू 25 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। 0 0 इसको संतुष्ट किया तो इसलिए 25 k इज इक्वल टू -5 k इज इक्वल टू -1/5 हो गया। अब इसी k का वैल्यू 3 में रख दिया गया तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 माइनस 1/5 x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5 को LCM कर दिया गया तो 5x² प्लस 5y² माइनस 10x माइनस 20y प्लस 25 माइनस x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 5 राइट साइड में जाकर के 0 हो गया, तो इसलिए 5x² माइनस x² प्लस 5y² माइनस y² माइनस 10x प्लस 6x माइनस 20y प्लस 8y प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यह 4x² प्लस 4y² माइनस 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 0, इसलिए x² प्लस y² माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 4 से भाग दे दिया गया है ना। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, है ना, यही आंसर हो गया, है ना।